हेलो एंड वेलकम टू टीच मी इंग्लिश। टीच मी इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक जैसे कि आप देख सकते हैं ये है वर्कआउट ऑन इफ क्लॉज। जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने इससे पहले की वीडियो में इफ क्लॉज के ऊपर कंडीशनल सेंटेंस के एक डिवीजन इफ क्लॉज के ऊपर वीडियो पब्लिश की थी। ये तीनों टाइप्स, साथ में एक ज़ीरो कंडीशन भी था, ठीक है। इन सभी का डिटेल नॉलेज आपको मेरे पिछले वीडियो में मिल जाएगी, तो आप पहले उसे देख लें, फिर उसके बाद आप आए मेरे साथ इसे सॉल्व करने के लिए। फिर भी एक रिवीजन देता हूँ मैं इसमें। जैसे कि आप देखते हैं फर्स्ट कंडीशन, जहाँ का कंडीशन क्या होगा कि अगर इफ के साथ सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन मतलब सिंपल प्रेजेंट के या फिर उसमें इज एम आर या डू डज लगा रहे, तब उसके बाद जो हम कॉन्सिक्वेंस यूज करते हैं, जो हम चाहते हैं कि रिजल्ट हो, उसमें सब्जेक्ट के साथ विल, शैल, में, कैन, मस्ट के साथ वर्ब वन लगेगा। फिर देखेंगे आप अगर सेकंड कंडीशनल, तो वहां पे क्या है, इफ के साथ सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू मतलब सिंपल पास्ट, उसके कभी कभी उसमें वॉज, वर या डिड भी यूज करते हैं, नेगेटिव के लिए डिड भी यूज करते हैं खास करके। तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा, जो रिजल्ट होगा, उसमें सब्जेक्ट वुड और वर्ब वन लगेगा, ठीक है। नाउ थर्ड कंडीशन में क्या है आप देख लें, इफ के साथ सब्जेक्ट के बाद अगर हैड वर्ब थर्ड मतलब पास्ट परफेक्ट, या फिर कभी हैड बीन भी आ जाता है, कभी इसमें आईएनजी भी आया करता है। तो लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, हैड देखना आपको। अगर हैड के साथ वो अब थर्ड वगैरह या बीन लग गया तो मतलब है वो थर्ड कंडीशन में आ जाएगा। तो अब उसमें क्या होता है, उसके जो कॉन्सिक्वेंस होगा, रिजल्ट होगा, उसमें सब्जेक्ट के साथ वुड, कुड, माइट, शुड के साथ हैव वर्ब थर्ड लगाना होता है। अब आते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको मेरे साथ सॉल्व करना है और आंसर भी देना है, ताकि मैं समझूं कि आप जो है समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप पहली बात, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ सुजन हैड इन्फॉर्म अस अर्लियर। अब आप देखिए यहाँ पे हैड इन्फॉर्म मतलब हैड वर्ब थर्ड, मतलब ये थर्ड कंडीशन है, सब्जेक्ट दिया हुआ इसमें। अब क्या करेंगे, इसमें चूज करना आपको वुड, कुड, माइट, शुड और हैव वर्ब थर्ड। चलिए मैं लगा देता हूँ हैव वर्ब थर्ड, मैं लगा ही देता हूँ हैव, और प्लान का वर्ब थर्ड तो प्लान हो गया। अब इस वुड लगाना है, इफ सुजन हैड इन्फॉर्म अस अर्लियर वी वुड हैव प्लान बेटर। इजी बन गया ना ये रूल्स याद होने से। नंबर टू, अनीता डैश सून इफ शी इज एडमिटेड टू एमरी हॉस्पिटल। आप सोचिए कि इसमें इफ का दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद कॉन्सिक्वेंस का पार्ट नहीं दिया। इफ में क्या है, इफ शी इज, आप देखिए इज यहां लगा है, मतलब हम फर्स्ट कंडीशन यूज करेंगे। अगर इफ के साथ ये दिया है तो हमें फिर ये लगाना है, फिर ये लगाना है। फिर सब्जेक्ट विल, शैल, मे, कैन, मस्ट के साथ वर्ब वन। आप सोचिए यहाँ वर्ब वन रिकवर दिया हुआ है, हम उसे एज इट इज रिकवर ही लगा देंगे। अनीता विल रिकवर सून इफ शी इज एडमिटेड टू एमरी हॉस्पिटल। इफ यू डैश नॉट डैश क्वाइट यू विल पनिश। आप देखें क्या कि इसमें सेकेंड पार्ट दिया हुआ है यू विल बी। अब विल कहाँ लगा भाई, विल लगा है फर्स्ट कंडीशनल में, मतलब हमें इफ के साथ यहां से यूज करना है। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये शायद यहाँ पे वर्ड कीप लगा दूं मैं, अगर तो नॉट लगा है, नॉट लगा, डेफिनेटली क्या करना होगा, मैं यहाँ पे अपने से खुद से डू लगा देना, जबकि डू लिखा हुआ मैंने दिया भी यहाँ पे डू। इफ यू डू नॉट कीप क्वाइट, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा वर्ब फर्स्ट लगा है, नॉट के वजह डू लगाया हमने यहाँ पे, लेकिन क्योंकि विल शैल लगा तो फर्स्ट लगाना है, यहाँ वर्ब फर्स्ट लगा दिया मैंने। इफ यू डू नॉट कीप क्वाइट यू विल बी पनिश्ड। नंबर फोर्थ, रवि वुड गेट प्रमोशन। अब इसमें क्या हो गया, ये कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट का पार्ट दिया है, लेकिन यहाँ वुड गेट और वुड गेट। अब देखिए वुड यहाँ भी है, वुड यहाँ भी है, लेकिन यहाँ वुड के साथ हैव लगाया गया है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होने की बात है, ठीक है। यहाँ वुड के साथ डायरेक्ट वर्ब वन है, जो यहाँ का रूल फॉलो हो रहा है, वुड गेट मतलब वर्ब वन, ये फॉलो हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें पहले का पार्ट लगाना, मतलब इफ क्लॉज लगाना है, इफ सब्जेक्ट वर्ब टू, सो रवि वुड गेट प्रमोशन इफ ही, बी वर्ब लगाना है। बी का मतलब होता है वॉज या वर इसमें, और इसमें इज एम आर, इसमें वॉज वर लगाना है, तो इफ ही वॉज रेगुलर। 5 नंबर 2, केतन मस्ट अंडरस्टैंड हिज पेरेंट्स इफ ही डैश सक्सेस इन लाइफ। अब आप देखेंगे कि इफ में हमें भरना है, अब इसको देखना, मस्ट अंडरस्टैंड, मस्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, मस्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, फर्स्ट कंडीशन में आता है। इसका मतलब हमें इफ को इस तरह भरना है, यहाँ पे इफ ही, इफ सब्जेक्ट, इफ ही डैश वर्ब वन लगा देना हमको। इफ ही वांट का सिंपली आपको वांट्स कर देना है, हो गया। इफ ही वांट्स सक्सेस इन लाइफ। नेक्स्ट, इफ हिज फादर हैड बीन द मैजिस्ट्रेट वी डैश द जस्टिस। तो आप देखिए इफ हिज फादर हैड बीन, आप देखिए हैड लगा, बीन लगा, कहाँ लगा हुआ है,
had been थर्ड कंडीशन, if के साथ had been लगेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंस वाले पार्ट में would, could, might के साथ have verb थर्ड, तो आप सिंपली लगा दीजिए यहाँ पे we, if his father had been the magistrate, we, अब यहाँ could have got the justice. नंबर 7 देखते हैं, if anyone did not come, did वो फर्स्ट, did यहां लगा क्योंकि did के साथ लगता है वर्ब फर्स्ट, इसलिए वर्ब टू का वर्ब फर्स्ट करना पड़ा डिवाइड होकर के. सो इफ एनीवन डिड नॉट कम, डिड मतलब सेकंड कंडीशन, तो सेकंड पार्ट में से वुड लगाना आपको है, तो यहां पे द पर्सन सिंपली आपको वुड लगा दीजिए, द पर्सन वुड नॉट एंटर, एंटर तो अपने पड़ेगा क्योंकि यहाँ वर्ब फर्स्ट है, एंटर ऑलरेडी वर्ब फर्स्ट है, लग गया, द पर्सन वुड नॉट एंटर द हॉल. नंबर 8, पहले आप सोचिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है, आप मुझे रिप्लाई करें पहले, तब मैं इसका आंसर दूंगा आपको. Philip might not have been, अब देखिए might भी है, have भी है, been भी है, देखिए यहाँ might भी है, यहाँ भी है, been मतलब वर्ब थर्ड है यहाँ पे, तो आपको if क्लॉज में क्या लगा देना है, if सब्जेक्ट had वर्ब थर्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, if John had not witness का वर्ब थर्ड लगा दीजिए यहाँ से, witnessed. If John had not witnessed the murder, आपको लगा कि कहीं ऐसा हो जो आप नहीं कर सकते हो, जबकि इफ क्लॉज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्टूडेंट के साथ. लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सबने इस रूल के हेल्प से आसानी से सॉल्व कर लिया. जैसे ये समझने के बाद सबसे अहम समझना क्या है, कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकेंगे इफ क्लॉज. एक सेंटेंस बना है, उससे इफ क्लॉज के हेल्प से कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ये हमें देखना है इसी वीडियो में. मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा और आप भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे मेरे साथ. देखते हैं. नंबर 1, रीड हार्ड और यू विल फेल. अब यहाँ देखिए आप रीड भी है वो फर्स्ट और विल लगा, मतलब है कि ये फर्स्ट कंडीशन की बात हो रही है. तो देखते हैं कैसे करके होगा. इफ से शुरू करते हैं हम. सर यहाँ पे इफ हो गया. देखिए अब होता क्या है, जब कोई सेंटेंस दिया रहता है ऑलरेडी क्रिएट किया हो, जैसे कि ये कंपाउंड सेंटेंस है, तीनों कंपाउंड सेंटेंस से बनाना है कॉम्प्लेक्स, तो इसमें जो आइडियाज है वो डेफिनेटली क्या होगा, ये अपोजिट आइडियाज होगा ना भाई. रीड हार्ड और यू विल फेल मतलब है कि नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे. तो इफ यू, जब भी कभी आप देखेंगे कि सेंटेंस का बिगिन हो रहा है वर्ब से, देखिए यहाँ भी वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है, तो आप खुद से यहाँ पे यू लगा देंगे. सो इफ यू डू नॉट, ये डू लगा यहाँ पे, देखिए इफ यू डू नॉट रीड हार्ड कॉमा. अब सेकंड पार्ट में क्या होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे डू भी लगा दिया ये वाला और साथ में वर्ब वन लगा दिया, मतलब आपको सेकंड पार्ट ये फॉलो करना है. यू, अब यहाँ विल है तो विल बता देंगे, अदरवाइज आप समझ सकते हैं में भी इसमें. सो यू विल फेल, ये बन गया एक फॉर्मेशन से दूसरा फॉर्मेशन इफ क्लॉज का, मींस इफ कंडीशन. अब देखिए दूसरा, डू एज यू आर टोल्ड अदरवाइज यू विल रिग्रेट फॉर इट. अब देखिए आप यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, विल इस्तेमाल किया गया ये फर्स्ट वाला पार्ट में, और फिर यहाँ पे डू अब एज वो वन यूज किया गया, तो हम फिर इसी रूल को फॉलो करके कर सकते हैं. अब देखिए डू एज यू आर टोल्ड अदरवाइज, अब जहां भी देखेंगे ना और अदरवाइज होगा, इसका मतलब है भाई कि आपको अपोजिट समझ के चलना है. ठीक है, तो अब शुरू करें फिर से. इफ मैंने क्या कहा था, वर्ब होगा तो यू लगा देंगे. इफ यू डू नॉट, तो ये डू हमने यहां से लगा दिया और ये डू तो मेन वर्ब थी यहाँ पे, तो इफ यू डू नॉट डू, बताइए एज इट इज, एज यू आर टोल्ड कॉमा, ये सेम उतरेगा, you will regret for it. हो गया, यहाँ तो will लगेगा क्योंकि इसमें वो फर्स्ट लगा इसलिए. अब नंबर 3 देखिए यहाँ पे, it may rain and in that case I shall not go to school. अब यहाँ may shall यूज किया गया, may shall इसी में यूज किया जाता है, इसका मतलब हम इसी का रूल फॉलो करेंगे. अब आप समझिए एक बात, यहाँ जरूरी नहीं है ना कि कंपाउंड या सिंपल सेंटेंस में ये रूल फॉलो किया जाए. जब हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो इस रूल के हिसाब से बनाएंगे. ठीक है, इसलिए इसलिए ये समझने की बात ये है कि हमें समझना होगा कि इसमें से कौन सा रूल हम फॉलो करें. ठीक, सेंटेंस को पढ़ के समझ के देखिए. तो यहाँ पे अब तक तो लग रहा है तीनों यही होगा क्योंकि तीनों फीचर की बात हो रही है. नाउ सो इट मे रेन एंड इन दैट केस आई शैल नॉट गो टू स्कूल इफ इट सब्जेक्ट है. अब मेरे तो नहीं, मैं तो आ सकते नहीं हम क्योंकि इफ के साथ में लगेगा नहीं. इफ इट रेन्स, क्योंकि मैं हो गया तो इफ है ना. इफ इट रेन्स
अब क्या करें, कॉमा देंगे, फिनिश। इन दैट केस हट गया क्योंकि मैं इन दैट केस सब आ गया इफ के साथ। इफ इट रेन्स, फिनिश, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। हो गया, ये इस तरह से फिनिश हो गया अभी। अब डिफरेंटली क्या लगता है कि ये सेकंड कंडीशन का पार्ट है क्योंकि यहाँ पे वर्ब टू भी यूज किया गया है, यहाँ पे दोनों जगह टू यूज किया गया। अब देखिए, यू फॉरगॉट योर कोट सो यू गॉट अ कोल्ड। यहाँ क्या देख रहे हैं, सो है, बिकॉज है, और यहाँ बिकॉज यूज किया। इसका मतलब क्या हो गया, इससे पहले हमें क्या देखा था, और अदरवाइज। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सब कंजंक्शंस हैं जो कि इफ क्लॉज में चेंज हो सकते हैं। ये भी याद रखने की चीज़ है, ठीक है। अब देखिए, तो यू फॉरगॉट योर कोट सो यू गॉट अ कोल्ड। अब यहाँ इफ लगाते हैं। इफ, इसमें क्या लिखा है, भूल गया था इसलिए ठंड लग चुकी है, लेकिन इफ में हम क्या लगाएंगे भाई, वो एक्शन तो हुआ नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, उसको पलटेंगे। अगर तुम नहीं भूलते तो तुम्हें ठंड नहीं लगती। याद रहे भाई इस चीज को, आपको सबको, ठीक है ना। इसलिए इफ यू डिड नॉट फॉरगेट द कोट, कॉमा यू, अब यहां डिड लगा दिया आपने ये फॉलो कर लिया, डिड लगा दिया, आपको सेकंड फॉलो करना पड़ेगा। यू वुड नॉट गेट अ कोल्ड। हो गया। रूल जब आप बनाएंगे इफ क्लॉज में तो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा रूल्स, ठीक है। सो यू वुड नॉट गेट अ कोल्ड, क्योंकि यहाँ पे भाई गॉट था वर्ब टू, जब हमने यहाँ वुड यूज कर लिया तो हमें वर्ब फर्स्ट तो यूज करना ही पड़ेगा, इसलिए हमने वुड नॉट गेट अ कोल्ड। यहाँ तक क्या, वो बाहर गया बिना कोट का, ठंड लग गई, हमें बदलना पड़ेगा उसे, क्योंकि एक्शन हुआ नहीं है। वो अगर क्या करता, कोट ले लेता तो ठंड नहीं लगती उसे। क्वेश्चन नंबर 5, दे डिड नॉट मिस द ट्रेन बिकॉज दे रीच अर्ली इन द स्टेशन। आप सोचना क्या हमें इसका अपोजिट सोचना पड़ेगा। वो उनका ट्रेन मिस नहीं हुआ क्योंकि जल्दी पहुंच गए। हम क्या बताएंगे, अगर अर्ली नहीं पहुंचते तो ट्रेन मिस हो जाती, ठीक है। तो जिसमें बिकॉज लगा है उसी में हम इफ लगाएंगे उस क्लॉज में। यहाँ पे इफ, तो चेंज इसी को करेंगे हम लोग, इफ दे डिड नॉट reach early in the station, comma they, फिर would लगेगा, they would miss the train। हो गया। if they did not reach early in the station they would miss the train। फिर यहाँ पे सेकंड कंडीशन फॉलो किया गया, ठीक है। नंबर 6 देखते हैं। I was unable to buy a new phone। was से फिर देखिए आप यही लगा हुआ है भाई सेकंड कंडीशन में, because I did not have enough money। सेंटेंस क्या कह रहा है, मैं नहीं खरीद पाया फोन क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे नहीं थे। बदल देंगे उसे, अगर पैसे बहुत होते तो खरीद लेता। इसी में तो इफ लगेगा, तो क्या करेंगे, इफ आई यहाँ लगा हुआ है, ये हैव डिड मिल के पास हो जाएगा हैड। देखिए इस हैड का मतलब ये वाला हैड नहीं, क्योंकि यहाँ हैड के बाद वर्ब थर्ड लगेगा। यहाँ वर्ब हैड खुद ही वर्ब बन गया, ये वाला ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं बना है कि हैड में थर्ड लगेंगे, नहीं, हैड खुद वर्ब है। कहते हैं ना पोजेस करना, कुछ चीज होना अपना, उसमें भी हम हैव या हैड लगाते उस तरह से। इफ आई हैड इनफ मनी, अगर होता मेरे पास इनफ मनी, कॉमा आई, फिर यहाँ के ये वाला सेंटेंस है, फिर यहाँ वुड लग जाएगा, I would buy a new phone। I would buy a new phone। Question 7, we had not gone to the beach because it had been raining the whole day। अब क्योंकि इसमें had been, had यूज कर लिया, सो हम लोग यूज करेंगे इसमें थर्ड कंडीशन। अब देखिए because शुरू करेंगे, because में if लगेगा, if it सब्जेक्ट है it। अब यहाँ इफ लगाया तो इफ में क्या लगेगा, सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड जो भी लगाना है तो आप लगाएंगे इफ इट हैड। समझिए मीनिंग क्या था कि हम लोग बीच पे नहीं गए क्योंकि वहां दिन भर बारिश हो रही थी, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, अगर दिन में बारिश नहीं होती तो हम जाते बीच पे। तो हर क्वेश्चन को आपको ऐसे उल्टा कर लेना है इफ क्लॉज के लिए, ठीक है। सो इफ इट हैड नॉट बीन, तो यूज करेंगे, नॉट लगा दिया, इफ हैड नॉट बीन रेनिंग the whole day, कॉमा अब इसे उतरेगा, we सिर्फ यहाँ चेंज क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, we had gone to the beach।
शायद आपने नोटिस किया है कि नहीं, देखिए आपने अगर नहीं देखा तो देख लीजिए, समझ लीजिए। तो अगर आप किसी एक फॉर्मेशन, मतलब अगर आप सिंपल या कंपाउंड सेंटेंस से चेंज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इफ क्लॉज में, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो दो क्लॉजेस दी गई है उसको अगर नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाएंगे, अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे। मतलब अगर नॉट नहीं लगा तो नॉट लगा देंगे, और नॉट लगा तो नॉट हटा देंगे। ये भी एक चीज़ समझने की। अब ये देखिए, सिंस ड्यूटी कॉल्स यू यू मस्ट ओबे, क्योंकि तुम्हारा काम का वक्त हो गया तुम्हें करना चाहिए। अब क्या करना होगा यहाँ पे, कैसे बदलेंगे इसे आप? यहाँ तो सिंस आ गया, यहाँ तक बिकॉज था, अदरवाइज था, और तब यहाँ सिंस आ गया। अब देखिए ये बहुत सिंपल है। इफ, अब यहाँ देखिए क्या कॉल्स है, मस्ट है, मतलब हम फर्स्ट कंडीशन से कर देंगे। इफ योर ड्यूटी कॉल्स यू, अगर तुम्हारी काम तुम्हें बोला है, कॉल्स यू, कॉमा सेम होगा, बाकी यहां पे तो सेम उतरेगा, मस्ट लगाना ही था। यू मस्ट ओबे, खत्म, आसान से हो गया। अब देखिए इसमें नेगेटिव नहीं गया, आपने चेंज नहीं, इसमें हमने नॉट नहीं लगाया, क्योंकि ये एक जनरल ट्रूथ से ऐसा हो गया, समझ लीजिए। आमतौर पर जनरल ट्रूथ आते जीरो कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे हम इसी से बनाएंगे क्योंकि इसी का फॉर्मेशन इसमें बैठेगा। ऑलरेडी मस्ट लगा हुआ है तो हम चेंज करेंगे नहीं इसे, लेकिन यहाँ पे एक जनरल बात हम कर रहे हैं किसी से। तो ये सारी सेंटेंसेस हमने आपके लिए किया, और उम्मीद है कि आप सब समझ गए कैसे करके फिल इन द ब्लैंक्स भी आपने देखा, और कैसे करके ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है इन रूल्स के हेल्प से। आप दोनों वीडियोस को देखेंगे, पहले इफ क्लॉज की वीडियो को मैंने जो बनाया पब्लिश किया उसे देखिए, उसके बाद इसे खुद से सॉल्व करें। पहले क्वेश्चन दिया हुआ, पॉज करें, सॉल्व करें, फिर देखें कि आंसर क्या होगा उसका। ठीक है, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। इसे आप सॉल्व करें तो समझें, कुछ प्रॉब्लम हो मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच।